हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। लेट्स स्टार्ट डिफेंस एग्जामिनेशंस। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशंस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। एंड सबसे पहले अपना रिचुअल फॉलो कर लेते हैं। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एज वी डिस्कस्ड, वी विल बी डूइंग आवर LTMT सीरीज, लर्न थ्रू मॉक टेस्ट सीरीज ऑन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। आज हमारी दूसरी मॉक टेस्ट होने वाला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे। 4 से 5 की क्लास में हम लोग ने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करी थी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में होता क्या है, कैसे कन्वर्ट होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने 4 से 5 की क्लास नहीं देखी तो प्लीज जाके वो 4 से 5 की क्लास देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, LTMT की सीरीज है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग कर रहे हैं। 4 से 5 की क्लास में आपको मैंने पूरा इन डेप्थ बताया है कि रूल्स क्या होते हैं, कौन से वर्ड कैसे कन्वर्ट होते हैं। उससे क्लियर आपको वीडियो पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। आप प्लीज जाके एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, चलिए। कल हम लोग ऑलरेडी एक छोटा सा मॉक टेस्ट कर चुके हैं। फर्स्ट आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू गाइज। हेलो एवरीवन, आई एम Gargi Mitra. I have been in this particular field for more than 3 years now. I have done my graduation in economics and currently I'm pursuing masters in business economics. You can use the code GARGI, GARGEE, to get 10% discounts on your Unacademy Plus subscriptions. Also, अगर आपको Unacademy पे स्पेशल क्लास अनलॉक करनी है, फ्री में देखनी है, तो प्लीज इस कोड को यूज करिएगा। अनलॉक के लिए वो कोड पूछता है आपसे स्पेशल क्लास देखने के लिए। तो इस कोड को यूज करने से आपको स्पेशल क्लास फ्री की मिल जाएगी अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो प्लीज इस कोड को यूज करिएगा। आपको 10% ऑफ मिलेगा NDA, एयरफोर्स, SNY, नेवी कोर्सेज पे या फिर कोई भी कोर्स जो आप अप्लाई करते हो अनअकैडमी पे। ओके, चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है ये कोड को, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है, सब्सक्रिप्शन अगर जैसे आपने NDA, एयरफोर्स, SNY का लिया अगर आपने, तो आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 9,600 रुपये का पड़ता है। आपको ये रेफरल कोड गार्गी आपको इस डब्बे में अप्लाई करना है और आपको ये पड़ेगा फिर 8,600 कुछ रुपए का। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली 10% ऑफ मिल जाता है। आई डू नॉट रिकमेंड टेकिंग 1, 3 और 6 मंथ सब्सक्रिप्शन, क्योंकि उसमें इतना फायदा नहीं होता। 6 महीने होते ही एक तो आपकी प्रिपरेशन उतनी कंप्लीट हो नहीं पाएगी और 6 महीने होते ही पूरा कोर्स कंटेंट चला जाएगा। आपको प्लस के जो बेनिफिट्स होते हैं वो मिल नहीं पाएंगे। इट्स बेटर कि आप एक 2 साल का कोर्स लो, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के उसमें। अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हो तो आपको 2 साल तक के लिए पूरे कोर्स कंटेंट, पूरा आपको बेनिफिट्स जो प्लस में मिलते हैं पूरे 2 साल के लिए अवेलेबल रहेंगे। ओके, so as we discussed, we'll be doing with our LTMT series, learn through mock test series on direct indirect. Today is our second LTMT series on direct indirect, which is very essential, बहुत ज़रूरी है आपके डिफेंस एग्जामिनेशंस के लिए, स्पेशली NDA, एयरफोर्स, SNY and नेवी एग्जामिनेशन। Okay, so a brief introduction about Unacademy. Unacademy has India's top educators who are there to guide you throughout your learning journey, throughout your learning process. एंड इट ऑल्सो कंडक्ट्स दी स्पेशल क्लासेस होती है जो कि टोटली फ्री होती है। फ्री में लेने के लिए आपको एक कोड अप्लाई करना होता है। आप ये कोड अप्लाई कर सकते हो गार्गी, तो आपको स्पेशल क्लासेस फ्री में मिल जाएंगी। जैसे आपकी मैथमेटिक्स की हो जाती है, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब पे आपकी स्पेशल क्लासेस होती है जो आपको फ्री में मिल जाती हैं। टेस्ट सीरीज होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारी प्रिपरेशन जर्नी का। वीकली मॉक टेस्ट होते हैं, यहाँ पे आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कोर्स दिया जाता है, स्पेशली डिजाइन फॉर योर वीक सब्जेक्ट्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट दैट यू नीड अ हेल्प इन। ठीक है, स्पेशली टॉप एजुकेटर्स आपके लिए वो डिजाइन करते हैं। फ्लेक्सिबल स्केड्यूल होता है जो आपको किसी भी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाला। एक बार क्लास हो जाए तो हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप उस क्लास को कितनी बार भी देख सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आप कितनी बार भी उस चीज को देख कर क्लियर कर सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, नो मैटर बी इट इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में भी क्लासेस होती हैं। प्रैक्टिस एज मेनी नंबर ऑफ टाइम बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, दैट्स व्हाट वी प्रीच ऑन। चैट विद द एजुकेटर, कोई भी दिक्कत हो आप एजुकेटर से वन ऑन वन बातचीत कर सकते हो कोर्स के रिलेटेड। इंटरैक्टिव पोल्स होते हैं जो सेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं। ट्रस्ट में आप एक बार अनअकैडमी पे आके इंटरैक्टिव पोल्स के साथ एक बार आप स्पेशल क्लास करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। बहुत अच्छा होता है इंटरैक्टिव पोल्स। नो मैटर वेयर यू आर, यू कैन एक्सेस द अनअकैडमी प्लस ऑन योर स्मार्टफोन और योर लैपटॉप। All right, so please download this particular application, Unacademy Learning application. It is available on both iOS and your Android. चलिए, without much ado, let's get into the mock test. Let's get into our chapter for today, learn through mock test on direct indirect speeches. एंड शुरू करते हैं। आपके सामने एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस को अगर वो डायरेक्ट स्पीच में है उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करिए, अगर वो इनडायरेक्ट में है तो उसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करिए। आपके सामने 5 ऑप्शन होंगे।
लेट मी नो द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको 10-15 सेकंड का टाइम दूंगी, आप उस 10-15 सेकंड में मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आता है, द टीचर एडवाइज रघु टू वर्क हार्ड फ्रॉम दैट डे। 4 से 5 की क्लास में हम लोग ने पूरा रिवाइज किया था कि ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो प्लीज़ जिन्होंने भी आज की 23 दिसंबर की 4 बजे की क्लास नहीं देखी है, प्लीज़ देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, चलिए, द टीचर एडवाइज रघु टू वर्क हार्ड फ्रॉम दैट डे। इसका डायरेक्ट फॉर्म बताइए मुझे। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट सेंटेंस बताइए मुझे कि डायरेक्ट सेंटेंस में अगर आप उसको कन्वर्ट करते हो तो क्या होगा। द टीचर एडवाइज रघु टू वर्क हार्ड फ्रॉम दैट डे। यहाँ पे एडवाइज आ रहा है, ठीक है, काफी इजी है। अगर आपको रूल्स के हिसाब से आप चलो तो आपको तुरंत आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो सही जवाब क्या होगा? राइट आंसर विल बी ए। द टीचर सेड टू रघु वर्क हार्ड फ्रॉम टुडे। दैट डे का हम लोग ने आज 4 बजे क्लास में पढ़ा था कि दैट डे जब भी होता है उसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, टुडे लिखते हैं। ठीक है, एडवाइज्ड है तो यहाँ पे सेड आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा यहाँ पे एडवाइज्ड है तो हमारा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब सेड आएगा। ऑर्डर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे उसने सलाह दी है। दे हैव, द टीचर हैज एडवाइज्ड रघु, शी हैज नॉट ऑर्डर्ड रघु। ऑर्डर नहीं आएगा। ठीक है, और दोनों ऑप्शन में दैट डे आ रहा है तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। these two also gets eliminated because we are still using that day. this should be today. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन दैट मैच। दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन दैट मैच। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। अंडरलाइंड जो भी आपके पास फ्रेज है आपके सामने उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, द अंडरलाइंड फ्रेज हाईलाइट्स द मेन थिंग्स ऑफ द क्वेश्चन। कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट टू अ डायरेक्ट फॉर्म स्टेटमेंट। कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट टू अ डायरेक्ट स्पीच। इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। सही आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एक्सक्लेम्ड विद जॉय क्या बोलता है? यहाँ पे हुर्रा हमारा जो है वो ये एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे जॉय था। एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आया।
ये इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आया ही नहीं है तो सी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है? यहाँ पे क्या था? और क्या चीज़ थी हमारी? दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन दैट मैच। ठीक है? तो हमारा दैट कन्वर्ट हो जाएगा दिस में। चलिए सब में दिस आ रहा है। अब यहाँ पे आता है हमारा हैड। हैड को भी हम लोग को प्रेजेंट फॉर्म में लेके आना है। वी आल्सो हैव टू कन्वर्ट दिस हैड इनटू अ प्रेजेंट फॉर्म। तो इट विल बी कन्वर्टेड टू हैव। हैज, हैव आर प्रेजेंट फॉर्म। HAD हैड इज अ पास्ट फॉर्म। सो इसको कन्वर्ट क्या हो जाएगा? ये इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट फॉर्म में होता है, डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट में आ जाता है। प्रेजेंट में कन्वर्ट करके क्या आ जाएगा? ये हमारा हैव आ जाएगा। इस सेंटेंस बिल्कुल सेम है, ये बी वाला सेंटेंस बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे हैव का यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे हैड आप कहाँ ले जाएंगे? वे विल यू पुट दिस हैड? यू हैव टू कन्वर्ट इनटू प्रेजेंट टेंस आल्सो ना। So this will not be the right answer because we do not have this particular word in this sentence. Here we are just using had at the same way. This will also be eliminated. We have to convert it into present tense. Okay, so option D will be the right answer. They said, hurrah, exclamation mark. We have won this match. All right, clear है? ईज़ी लग रहा होगा आप लोग को। आप लोग को एक बार जब रूल्स पढ़ लेते हो, आप लोग रूल्स पता होते हैं, तो आप लोग के लिए काफ़ी चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, 23rd क्वेश्चन आता है, टेक केयर ऑन दी स्टेप्स। डायरेक्ट स्टेटमेंट है, टेक केयर ऑन दी स्टेप्स, सेट द गाइड टू द टूरिस्ट। टेक केयर ऑन दी स्टेप्स, सेट द गाइड टू द टूरिस्ट। इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट द स्टेटमेंट टू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। टेक केयर ऑन दी स्टेप्स, कन्वर्ट द स्टेटमेंट टू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हिच सेज, इनवर्ट कॉमर्स ओपन, टेक केयर ऑन द स्टेप्स, सेट द गाइड टू द टूरिस्ट। ठीक है? यहाँ पे ये एडवाइस कर रहा है। ठीक है? यहाँ पे ये एक तरह से उसको वार्न कर रहा है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप गिर सकते हो। ठीक है? ही इज एक्चुअली गिविंग अ वार्निंग। तो अब उस हिसाब से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज करने को नहीं है, बस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। वी जस्ट हैव टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है? दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट रिपोर्टिंग वर्ब। यू हैव टू सेंस द नेचर ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस का नेचर भापिए कि ये सेंटेंस बोल क्या रहा है, एडवाइस कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, वार्न कर रहा है, बोल रहा है, फिर पूछ रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है? उस हिसाब से आप ऑप्शंस देख के मुझे बताइए कि सही आंसर क्या होगा इसका। द राइट आंसर विल बी सी। सी विल बी आर करेक्ट आंसर। सी माने द गाइड वार्नड द टूरिस्ट। वार्नड यहाँ पे वो एक आगाह कर रहा है उनको। ठीक है? एक वार्निंग दे रहा है कि सीढ़ियों को ध्यान से देख कर चलिए। टेक केयर ऑन दी स्टेप्स। सीढ़ियों को ध्यान से देख कर चलिए। ठीक है? वार्न कर रहा है, उससे पूछ नहीं रहा है, उसका सेंस भापिए। ठीक है? द गाइड आस्क्ड द टूरिस्ट दैट दे शुड माइंड देयर स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड तो आएगा ही नहीं, इस पूरे सेंटेंस में माइंड दिया ही नहीं है, तो माइंड विल नॉट कम ओवर हियर। दिस गेट्स एलिमिनेटेड। माइंड, this gets eliminated. ठीक है? Now we are left with this and this option C and D. C says the guide warned the tourist to take care on the steps. The guide requested the tourist to take care on the steps. It is not a request. Yeah, he is actually warning. आपको अगर चलो ठीक है, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, ठीक है? ऊँची-ऊँची सीढ़ियाँ होती थी जब बच्चे होते थे हम लोग, जब ऊँची सीढ़ियाँ होती थी तो हम लोग की मम्मी लोग क्या बोलती थी? वार्निंग देती ना कि ध्यान से लेकर जाओ। रिक्वेस्ट थोड़ा ना करती थी। वो हम लोग को वार्निंग देगी ना कि ध्यान से देख कर जाओ वरना गिर जाओगे।
एक वार्निंग दी जाती है ना कि ये अगर नहीं करोगे तो गिर जाओगे आप। वार्निंग है वो, रिक्वेस्ट थोड़ा ना होती है। तो क्या होगा हमारा सही आंसर? द गाइड वार्न्ड द टूरिस्ट टू टेक केयर ऑन दी स्टेप्स। ओके, इट इज़ नॉट रिक्वेस्टेड, इट इज़ वार्निंग कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया सीढ़ियों पे, इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द स्टेप्स, यू माइट फॉल डाउन। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे आते हैं जो कि है डायरेक्ट स्पीच में अगेन। इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन हमारा है महेंद्रन वुड कम अगेन सून, इनवर्ट कॉमर्स में, कॉमा आई अश्योर्ड देम। Mahendran would come again soon, inverted commas close, I assured them. What according to you will be the indirect form of this particular direct statement? इस डायरेक्ट स्टेटमेंट का इनडायरेक्ट फॉर्म बताइए मुझे। What according to you will be the indirect form of this particular statement? अब आप लोग काफ़ी ईज़ी लग रहे होंगे जैसे-जैसे आप लोग रूल्स पढ़ते जाते हो। ट्रस्ट मी गाइज़, एक बार आप रूल्स पढ़ो, रूल्स को समझो। दिस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेटमेंट विल बी द ईज़ीएस्ट थिंग दैट यू हैव डन अप टिल नाउ। सबसे ईज़ीएस्ट होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है? उसको बस आपको पलटना होता है कि अगर मैंने आपको बोला तो वो कैसे बोलेंगे। रूल्स का बस पता होना ज़रूरी है और सबसे ईज़ी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेटमेंट लगेगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आप सब कुछ भूल सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टेटमेंट कभी नहीं भूल सकते। आप बस एक बार ट्रस्ट मी ऑन दिस 4 से 5 बार क्लास देख लेना, आपके सारे रूल्स क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? जो आपका मन करे उसको नोट डाउन करना, रूल्स हैं, जितना नोट डाउन करोगे, जितना सामने रख के उसको सॉल्व करो क्वेश्चन। आपका कल वाले क्वेश्चन जितने गलत हुए थे, कल के उन्होंने 20 क्वेश्चन किए थे, कल फिर से सॉल्व करो उन 20 क्वेश्चन एंड मेक श्योर कि सारे आंसर आपके सही होने चाहिए। ओके? इसका आंसर बताइए, महेंद्रन वुड कम अगेन सून, आई एश्योर्ड देम। The right answer will be B. The right answer will be B. I assured them that conjunction आया, महेंद्रन वुड कम अगेन सून। हम लोग ने रूल्स में क्या पढ़ा था कि वुड हमारा चेंज नहीं होगा। दिस वुड विल नॉट बी चेंज टू विल, तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था वुड शुड कुड जो होता है अगर वो डायरेक्ट फॉर्म में यूज होता है, वुड शुड कुड माइट और टू, 5 चीजें होती हैं। अगर वो डायरेक्ट फॉर्म में यूज होती है, डायरेक्ट स्पीच में यूज होती हैं, तो वो कन्वर्ट नहीं होती हैं। would, might, could, should, or to. These 5 things, these 5 model words, these are model verbs. These 5 model verbs, if used in direct speech, are not converted to anything. They remain unchanged to indirect form as well. I assured them that Mahendran would come again soon. Okay? आई अश्योर्ड यहाँ पे देम का यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। आई अश्योर्ड किससे अश्योर किया आपने? आई अश्योर्ड देम ना, तो देम कहाँ है, इसमें नहीं आ रहा, एलिमिनेट हो जाता है। आई अश्योर्ड देम महेंद्रन वुड कम अगेन, बट हेयर वी आर यूजिंग सून, we have not used the word soon over here, so this also gets eliminated. Okay, चलिए, आप लोग अभी तक बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गोइंग टू गेट थ्रू दिस पर्टिकुलर English paper. Okay, and trust me with your English, and you will be flying with colors. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, बी पेशेंट एट द इंटरव्यू, डायरेक्ट फॉर्म में है, दिस अगेन सेंटेंस इज अ डायरेक्ट स्पीच। बी पेशेंट एट द इंटरव्यू, शी सेड टू हिम। कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट टू एन इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में इस पर्टिकुलर डायरेक्ट स्टेटमेंट को कन्वर्ट करिए। बी पेशेंट एट द इंटरव्यू, शी सेड टू हिम।
बी पेशेंट एट द इंटरव्यू, शी सेड टू हिम। इसका सही आंसर क्या होगा? ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, उसने एडवाइस किया। शी एडवाइज्ड, रिपोर्टिंग वर्ड हमारा यहाँ पे चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब जो कि यहाँ पे सेड है, दिस विल बी चेंज टू एडवाइज्ड। ठीक है, शी एडवाइज्ड हिम टू बी पेशेंट एट द इंटरव्यू। ओके, she advised him, comma, be patient at the interview. No, she advised him to be patient at the interview. She asked him to be patient. No, this also gets eliminated. कहाँ भी patient? Interview कहाँ है इसमें? गलत हो जाएगा. She told him to be patient. This also gets eliminated. The right answer will be A. She advised him to be patient at the interview. All right? चलिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं अभी तक आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समीरा आस्क्ड मी, कॉमा, इनवर्टेड कॉमास ओपन, कैन आई बोरो योर इंग्लिश डिक्शनरी? ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्म में है, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट दिस सेंटेंस टू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। समीरा आस्क्ड मी, कॉमा, इनवर्टेड कॉमास ओपन, कैन आई बोरो योर इंग्लिश डिक्शनरी? कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट टू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, ये चीजें हैं जो आपकी कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है अभी कन्वर्ट होनी। बहुत ईज़ी क्वेश्चन्स आ रहे हैं आपके सामने, एंड ट्रस्ट मी, ऐसे ही ईज़ी हो जाएगा हर एक क्वेश्चन आपके लिए इफ़ यू गो बाय द रूल्स। वॉच माय 4 टू 5 वीडियो एंड ट्रस्ट मी, सबसे बेस्ट वीडियो आपको दिखेगा, सबसे बेस्ट रूल्स आपको, सबसे ईज़ीएस्ट रूल्स दिखेंगे। आप उस रूल्स को फॉलो करिए, ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाओ। द राइट आंसर विल बी बी। Samira asked me, can I borrow English dictionary? Samira asked me if she could. Can will be converted to could. ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन में could आया है। इसमें may आया है, कैंसिल हो जाएगा। इसमें could आया है, इसको भी देखते हैं। She had borrow my, इसमें could आया ही नहीं, इसको कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचा C और B। Samira asked me if I could borrow my. She's not asking. Asked me if I could borrow my. If she could borrow my. यहाँ पे शी आना चाहिए, यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ पे शी आएगा। उसने मुझसे मेरी इंग्लिश डिक्शनरी माँगी, मैंने थोड़ी ना अपनी इंग्लिश डिक्शनरी अपने आप से माँगी। इफ शी कुड बोरो माय इंग्लिश डिक्शनरी, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लॉरा सेड टू मी, कॉमा, डायरेक्ट फॉर्म में है अगेन, इनवर्टेड कॉमास ओपन, हु इज द वुमन इन द रेड ड्रेस? लॉरा सेड टू मी, कॉमा, इनवर्टेड कॉमास ओपन, हु इज द वुमन इन द रेड ड्रेस? इस स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट टू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट फॉर मी प्लीज, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो गाइज प्लीज फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन। प्लीज मुझे अनअकैडमी एप्लीकेशन फॉलो कर लीजिएगा। सिर्फ मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि मैं वहाँ पे जब भी एक क्लास लूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी 15 मिनट पहले कि मैं क्लास लेने वाली हूँ, तो आपकी कोई क्लास छूटेगी नहीं। वहाँ पे भी हम लोग LTMT सीरीज चलाते हैं, जो कि हमारी लर्न थ्रू मॉक टेस्ट सीरीज। ये बहुत एफिशिएंट है, बहुत रिजल्ट्स देती है आपको। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश थ्योरेटिकल नहीं होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंग्लिश इज नॉट थ्योरेटिकल, इंग्लिश इज टोटली प्रैक्टिकल। ठीक है, जितना बोलोगे, जितना सॉल्व करोगे, उतनी बेहतर होगी। इंग्लिश इज नॉट थ्योरेटिकल लाइक योर स्टैटिक सब्जेक्ट्स। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब स्टैटिक होते हैं, वो थ्योरेटिकल होते हैं। इंग्लिश थ्योरेटिकल नहीं होती। मैं आपको रूल्स दे सकती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर सकती हूँ, लेकिन उसमें पढ़ाने वाली कोई चीज़ नहीं होती। सिर्फ जितना मॉक टेस्ट करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना बोलोगे, जितना पढ़ोगे, उतना बेहतर होता है। ठीक है?
तो प्लीज ज्वाइन मी ऑन दी LTMT सीरीज ऑन दी अनअकैडमी एप्लीकेशन। ठीक है, आपको अगर मेरा आपको अब पहली बार अगर आप जाते हो अनअकैडमी पे, तो प्लीज स्पेशल क्लास के सेक्शन में जाइएगा। आपको ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे साइड पे 3 ऐसे दिखेंगे, साइड बार दिखेंगे, क्लिक करिएगा, स्पेशल क्लास पे आइएगा। स्पेशल क्लास पे आप प्लीज मुझे सर्च करिएगा गार्गी मित्रा के नाम से, GARGEEMITRA। ठीक है, गार्गी मित्रा के नाम से आप सर्च करेंगे, आपको मेरी प्रोफाइल दिखेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज फॉलो मी। ठीक है, फॉलो करने से आपको 15 मिनट पहले एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आज मैं इतने बजे क्लास लेने वाली हूँ। और सेकेंड चीज, आप वहाँ पे LTMT सीरीज के उन्होंने बहुत सारे अभी मॉक टेस्ट दिए, आप प्लीज उसको जाके एक बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इंटरैक्टिव होता है, आप कोई भी वीडियो खोलोगे आपके पास तुरंत वैसे ही एक बार इंटरैक्टिव वे में आपके पास पोल्स आ जाएंगे, आप वैसे वहाँ पे क्लिक कर सकते हो सही आंसर पे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है वो। तो आप उसको एक वीडियोस को ऐसे देख भी सकते हो और मुझे प्लीज़ फॉलो भी कर सकते हो। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? लॉरा सेड टू मी, inverted commas open, who is the woman in the red dress? The right answer will be D. Laura asked me who the woman in the red dress was. ठीक है, Laura asked me who the woman in the red dress was. ठीक है, देखिए बी नहीं होगा। लॉरा आस्क्ड मी हु इज द वुमन इन द रेड ड्रेस। ये आप सेम टू सेम क्वेश्चन कॉपी कर दे रहे हो, आपको क्वेश्चन को चेंज भी करना है ना। हु द वुमन इन द रेड ड्रेस वाज, यहाँ पे हम लोग इज का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इज नहीं आएगा। वी आर कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्टेटमेंट टू एन इनडायरेक्ट फॉर्म। दैट मीन्स वी आर कन्वर्टिंग अ प्रेजेंट फॉर्म स्टेटमेंट टू अ पास्ट फॉर्म स्टेटमेंट। सेड है, ठीक है, पास्ट फॉर्म में, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेड टू पास्ट फॉर्म। इट विल बी कन्वर्टेड टू was। ठीक है, now looking at the any other question that says, it can also be written as Laura asked me who was the woman in the red dress। Laura asked me who was the woman in the red dress। This is also a right statement, but since यहाँ पे हमारे पास और कोई ऑप्शन में was वैसे दिया नहीं हुआ है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, Laura asked me who the woman in the red dress could be, this is also wrong, can यूज नहीं हुआ है इसमें। Laura asked me who is the red dressed woman, this is also wrong। Is are right, it should be was। Okay, right answer will be D। I take classes every evening 4 to 5 and 8 to 9। Please do attend every class। 4 to 5 में we cover up the concept clarity and often take up the mock test। mock test लेते हैं या फिर concept clarity करते हैं हम लोग। और 8 से 9 में हम लोग mock test लेते हैं। ठीक है, 8 से 9 हम लोग का तय है कि mock test ही चलेगा हम लोग का। और प्लीज अटेंड करिएगा दोनों क्लासेस, तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल फराटेदार हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द गर्ल सेड हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, ध्यान दीजिएगा। द गर्ल सेड हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट फॉर मी इन द इनडायरेक्ट फॉर्म। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए, एक्सक्लेमेशन मार्क देखते ही सबसे पहले तो एक्सक्लेम्ड आएगा इसमें, और किसी भी सेंटेंस में एक्सक्लेम नहीं आ रहा तो इस सीधे साधे हमारा सही आंसर बन जाता है। द गर्ल एक्सप्लेन दैट द रेनबो वाज वेरी ब्यूटीफुल। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट हम लोग कंप्लीट करते हैं अपने मॉक टेस्ट। टॉम सेड कॉमा, डायरेक्ट फॉर्म में है, इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। टॉम सेड आई वेंट टू वियतनाम टू विजिट माय फैमिली। टॉम सेड आई वेंट टू वियतनाम टू विजिट माय फैमिली। इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। टॉम सेड आई वेंट टू वियतनाम टू विजिट माय फैमिली।
राइट आंसर विल बी बी। टॉम सेड दैट ही हैड गॉन। वेंट क्या हो जाएगा हमारा, हैड गॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। वेंट ऐसे नहीं रहेगा, ये गलत आंसर होगा। वेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड गॉन में। टॉम सेड दैट ही हैड गॉन टू वियतनाम टू विजिट हिज फैमिली। गोइंग नहीं आएगा, ठीक है, तो दो चीजें एलिमिनेट हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था Gabriela said, comma, inverted commas open, I can't possibly finish my work by 5 o'clock. I can't possibly finish my work by 5 o'clock. इसको indirect speech में convert करिए। Convert this statement to indirect speech for me, please, and let me know in the comment section what would be the correct answer to it. Can't convert होएगा। बहुत सिंपल है। The right answer will be C. Gabriela said that she couldn't. कहीं पे भी couldn't यूज नहीं हो रहा है, तो सारे आंसर हमारे गलत हो जा रहे हैं। can't किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, couldn't में। Gabriela said that she couldn't possibly finish her work by 5 o'clock. Easy, very easy. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट। ये इनडायरेक्ट में है, डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट, कन्वर्ट इट इनटू डायरेक्ट स्टेटमेंट। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाई आई वाज लेट। वॉज यहाँ पे कन्वर्ट होगा, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, डी होगा। वाई आर यू लेट। वाई यू आर लेट इज नॉट द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। वाई यू आर लेट कोई सेंटेंस नहीं होता। कोई भी ना बोलता है कि वाई यू आर लेट, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट द करेक्ट सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। वाई आर यू लेट इज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, जो भी जना बोलता है वाई यू आर लेट, वो गलत बोलता है, ये कोई सेंटेंस होता ही नहीं है। वाई आर यू लेट होता है, ठीक है। यहाँ पे वर यूज हुआ है, यहाँ पे वर यूज हुआ है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, ये भी एलिमिनेट हो जाता है, बचता क्या है हमारे पास, डी। द प्रिंसिपल सेड टू मी व्हाई आर यू लेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मे गॉड ब्लेस यू एक्सक्लेमेशन मार्क, सेड द ओल्ड जेंटलमैन टू द लिटिल बॉय। इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करिए। मे गॉड ब्लेस यू, सेड द ओल्ड जेंटलमैन टू द लिटिल बॉय। ये अंडरलाइंड है, ये कन्वर्ट होगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर विल बी ए। द ओल्ड जेंटलमैन प्रेड, ठीक है, उन्होंने प्रे किया। मे गॉड ब्लेस यू, ही प्रेड दैट द गॉड माइट ब्लेस द लिटिल बॉय। ओके, दैट द गॉड माइट ब्लेस द लिटिल बॉय। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ, ए। ठीक है, आज द गॉड टू ब्लेस द लिटिल बॉय, नो नॉट द राइट आंसर। प्रेड, दी ओल्ड में प्रेड दैट द गॉड मे ब्लेस, मे आ रहा है, इसको कन्वर्ट होना है, कन्वर्ट नहीं हुआ है इसमें। शुड नहीं आएगा, यहाँ पे विल यूज नहीं हुआ है, इसलिए शुड नहीं आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, कैन आई ओपन द विंडो प्लीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो आप इसमें सब्जेक्ट कुछ भी कर सकते हो, इसमें दे भी लगा सकते हो, ही भी लगा सकते हो, शी भी लगा सकते हो। ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो। कैन आई ओपन द विंडो प्लीज, इसको आप कन्वर्ट करिए इनडायरेक्ट फॉर्म में। कैन आई ओपन द विंडो प्लीज, आपके हिसाब से इसका इनडायरेक्ट फॉर्म अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे।
जब सब्जेक्ट नहीं दिया होता तो आप कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हो उसमें अपने हिसाब से, ही भी कर सकते हो, शी भी कर सकते हो, आई भी कर सकते हो, दे भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कैन आई ओपन द विंडो? कैन यहाँ पे हमारा कन्वर्ट होगा, क्वेश्चन मार्क है तो मतलब पूछ रही है। राइट आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा। शी आस्क्ड, पूछ रही है ना, क्वेश्चन का नेचर देखिए, क्वेश्चन मार्क है। शी आस्क्ड वेदर शी कुड ओपन द विंडो। ठीक है, शी सेड दैट आई कैन ओपन द विंडो, आई आपने चेंज ही नहीं किया, ये गलत हो जाता है। शी वांटेड दैट प्लीज ओपन द विंडो, दिस इज आल्सो रॉन्ग। शी आस्क्ड हर टू ओपन द विंडो, शी आस्क्ड वेदर शी कैन ओपन द विंडो, वो अपनी बात करी, किसी और की बात नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हिज मदर सेड टू हिज फादर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास ओपन, प्लीज गिव द चाइल्ड व्हाट ही वांट्स। ये आपका डायरेक्ट फॉर्म में खत्म हो जाता है यहाँ तक का। ठीक है, हिज मदर सेड टू हिज फादर, प्लीज गिव द चाइल्ड व्हाट ही वांट्स। अब इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। हिज मदर के बाद क्या चीज सही लगेगी? हिज मदर के बाद कौन सा चीज सही लगेगी, कौन सा ऑप्शन सही लगेगा इस सेंटेंस को सही करने के? कंप्लीट दिस सेंटेंस, हिज मदर, तो कंप्लीट करिए इस सेंटेंस को, इनडायरेक्ट फॉर्म में कवर करिए, कन्वर्ट करिए। प्लीज आ रहा है यहाँ पे, तो मतलब आप प्रे कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, कि पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो? इम्प्लोर्ड मतलब रिक्वेस्ट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जब आप किसी से भीख मांगते हो, किसी से रिक्वेस्ट करते हो, या कुछ भी करते हो, ठीक है, किसी से पूछते हो, उसको हम लोग इम्प्लोर बोलते हैं। ठीक है, अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? The right answer to this will be B. Implored his father. His mother implored his father to give the child what he wanted. ठीक है, wants किस में कन्वर्ट हो जाएगा? wanted में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो बचता है हमारा ए और डी। द मदर आस्क्ड, हिज मदर आस्क्ड इफ हिज फादर, सॉरी, हिज मदर आस्क्ड हिज फादर टू गिव हर व्हाट शी वांटेड। यहाँ पे हर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे चाइल्ड की बात हो रही है, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। हिज मदर इम्प्लोर्ड, रिक्वेस्टेड हिज फादर टू गिव द चाइल्ड व्हाट ही वांटेड। सही आंसर क्या होगा हमारा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 35 वाला क्वेश्चन है, आई हैवंट टेकन दी मनी। ये आपका डायरेक्ट फॉर्म में है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। आई हैवंट टेकन दी मनी, इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर क्या होगा इसका? सी इसका सही जवाब होगा। शी डिनाइड हैविंग टेकन दी मनी। ठीक है, शी डिनाइड शी हैड टेकन दी मनी नहीं होगा, तो सही आंसर क्या होगा? हैविंग टेकन दी मनी होगा। ठीक है, शी डिनाइड हैविंग टेकन दी मनी। ओके, शी डिनाइड आई हैवंट, ये नहीं होगा। शी डिनाइड शी हैड, शी हैज होगा, तो ये नहीं होगा, ये प्रेजेंट टेंस में अभी तक। हैविंग टेकन ये कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाता है। ठीक है, 4 से 5 वाले में हम लोग डिस्कस किया था कि जब पास्ट का फॉर्म, जब ये हमारा हैवंट, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है,
ठीक है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, कंडीशनल में कन्वर्ट करेंगे, कंडीशनल कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, शी डिनाइड हैविंग टेकन द मनी। एक बार रूल बुक में जाके रूल्स देखिएगा, हम लोगों ने 4 बजे की क्लास में डिस्कस किया था ये ऐसी चीजें कैसे कन्वर्ट होती हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा, शी डिनाइड हैविंग टेकन दी मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विल यू स्टैंड स्टिल। डायरेक्ट फॉर्म सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। विल यू स्टैंड स्टिल, ही शाउटेड एंग्रीली। विल यू स्टैंड स्टिल, ही शाउटेड एंग्रीली। इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। प्लीज कन्वर्ट दिस सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्टेटमेंट फॉर मी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Will you stand still? He shouted angrily. तो ये आंसर क्या होगा इसका, सी। He shouted angrily whether I would stand still. will कैसे कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, would में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है, he shouted angrily whether I would stand still। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, he's asking a question and very angrily, that is he shouted angrily whether I would stand still। ओके, यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्या, अनीता सेड, ये भी डायरेक्ट फॉर्म में है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। अनीता सेड, आई हैव फेल्ड माय ड्यूटी ऑफ लुकिंग आफ्टर माय पेरेंट्स। अनीता सेड, कॉमा, इनवर्ट कॉमास ओपन, आई हैव फेल्ड माय ड्यूटी ऑफ लुकिंग आफ्टर माय पेरेंट्स। ठीक है, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। प्लीज कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट टू इनडायरेक्ट स्टेटमेंट फॉर मी एंड लेट मी नो द राइट आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अनीता सेड, आई हैव फेल्ड माय ड्यूटी ऑफ लुकिंग आफ्टर माय पेरेंट्स। इसको इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में कन्वर्ट करिए। देखिए हैव आपका कन्वर्ट होगा, ये 3 चीजें आपकी कन्वर्ट होंगी। तो ये आंसर क्या होगा इसका, सी। अनीता सेड दैट शी हैड फेल्ड इन हर ड्यूटी ऑफ लुकिंग आफ्टर हर पेरेंट्स। ठीक है, ये क्यों नहीं होगा, ए क्यों नहीं होगा, अनीता सेड दैट शी फेल्स, ये ऑलरेडी पास्ट में है। आप पास्ट को आप प्रेजेंट में नहीं कर सकते इंडायरेक्ट में, पास्ट को आपको पास्ट में रखना है, इंडायरेक्ट में तो होता ही पास्ट में। ठीक है, शी फेल्ड इन हर ड्यूटी ऑफ लुकिंग आफ्टर हर पेरेंट्स। Anita said that she had failed in her duty, not my, in her duty. Anita said that she failed in her duty of looking after her parents. यहाँ पे हैव आ रहा है, ठीक है, हैव आ रहा है तो उसको कन्वर्ट हमको हैड में करना ही पड़ेगा। यहाँ पे हैड नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाता है। ठीक है, अनिता said that she had failed in her duty. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, फिर से डायरेक्ट फॉर्म में है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन आता है हमारा, इज द फ्लाइट डिलेड, क्वेश्चन मार्क, द लेडी आस्क्ड द सुपरिटेंडेंट। इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इज द फ्लाइट डिलेड। ठीक है, क्वेश्चन है ये, द लेडी आस्क्ड द सुपरिटेंडेंट। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका
इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? इज द फ्लाइट डिलेड क्वेश्चन मार्क द लेडी आस्क्ड द सुपरिटेंडेंट। वो सुपरिटेंडेंट से इंक्वायर कर रही है, पूछ रही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? डी होगा। द लेडी इंक्वायर्ड। ठीक है, इंक्वायरी कर रही है, उसे पूछ रही है, क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, उससे पूछ रही जो कि उसको पता नहीं है। क्वेश्चन कब होता है? जब आपको पता होता है। ठीक है, और आप दूसरे से पूछते हो कंफर्म करने के लिए। इंक्वायरी कर रही है, उसको पता नहीं है। द लेडी इंक्वायर्ड फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट इफ द फ्लाइट वाज डिलेड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, आर यू टेकिंग बैक ऑल योर मनी? डायरेक्ट फॉर्म में है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है हमारा, आर यू टेकिंग बैक ऑल योर मनी क्वेश्चन मार्क द क्लर्क सेड टू मैन। इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। आर यू टेकिंग बैक ऑल योर मनी, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। सही आंसर क्या होगा इसका? सी, द क्लर्क आस्क्ड द मैन वेदर ही वाज टेकिंग बैक ऑल हिज मनी। ठीक है, टेकिंग बैक प्लस सेड मैन, इफ ही इज नहीं आएगा, ही वाज, पास्ट में करना है। ठीक है, आर यू, वर यू। The clerk asked the man if he had taken back all his money. This is also wrong because यहाँ पे have नहीं आया है, इसलिए यहाँ पे had नहीं आएगा। ठीक है, the clerk asked the man whether he was taking back all his money. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, फिर से डायरेक्ट में है, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है हमारा, हैव यू हर्ड द न्यूज क्वेश्चन मार्क क्राइड द बॉय। हैव यू हर्ड द न्यूज क्वेश्चन मार्क क्राइड द बॉय, इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। हैव यू हर्ड द न्यूज क्राइड द बॉय। तो जवाब क्या होगा इसका? डी, द बॉय आस्क्ड मी वेदर वी हैड, वीड मतलब वी हैड हर्ड द न्यूज। ठीक है, सही आंसर से क्या होगा? डी होगा। पहला देखते हैं, द बॉय आस्क्ड द बॉय वाज टू आस्क वेदर, दिस गलत है, सेंटेंस फॉर्मेशन ही गलत है। द बॉय क्राइड आउट टू हियर द न्यूज। हियर द न्यूज, वो बोल रहा है कि न्यूज सुनो, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि सुनी है कि नहीं सुनी है। ठीक है, द बॉय क्राइड व्हेन ही हर्ड द न्यूज, दिस इज आल्सो रॉन्ग क्योंकि यहाँ पे ये पूछ रहा है। द बॉय आस्क्ड मी वेदर वीड हर्ड द न्यूज। ठीक है, द बॉय आस्क्ड मी वेदर वीड हर्ड द न्यूज। द राइट आंसर विल बी डी। ओके, so we'll be ending our mock test over here only. We have done 40 questions up till now, कल और आज को मिला के। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन टू प्लीज वॉच मेरी आज की 23 दिसंबर की 4 से 5 वाली वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू रूल्स किए हैं, इंट्रोडक्शन एंड रूल्स हम लोगों ने पूरे किए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के, वो एक बार कवर अप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, उससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्कुल साफ बिल्कुल हो जाएगी। प्लीज यूज माई कोड गार्गी टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। इस कोड के साथ आप अनअकैडमी में स्पेशल क्लास भी अनलॉक कर सकते हैं, फ्री में दे सकते हैं। प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब चैनल, प्लीज हिट द लाइक बटन if I was able to make you understand the concepts very clearly, and please follow me on the Unacademy learning application। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले 2-3 लाइन में ही आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी।
ठीक है? तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मैं जब भी क्लास दूँ तो आपको नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड गुड नाइट एवरीबॉडी। सी यू गाइस टुमारो।